फिल्म की शुरुआत एक परिवार से होती है, जहां नाज अपने बेटे और पति के साथ अपने पिता के घर जा रही होती है। नाज के पिता ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त से शादी कर ली थी। यही बात नाज को बहुत गुस्सा दिलाती है। नाज के पिता की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और खबर है कि उन्हें एक बड़ा निवेशक मिल गया है जो उनकी कंपनी खरीदना चाहता है। अगर ये सौदा हो गया तो उनका परिवार और भी अमीर बन जाएगा। काफी समझाने के बाद रूट आखिरकार नाज को उसके पिता के घर ले जाता है। दूसरी तरफ अब हमें नाज के पिता दिखाए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से वो एक खास फॉर्मूला बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा फॉर्मूला जो इंसान की जवानी वापस ला सके। वो मानते हैं कि यह फॉर्मूला किसी बूढ़े आदमी को भी फिर से जवान बना सकता है, यहाँ तक कि मौत से भी बचा सकता है। जब उनका फॉर्मूला तैयार हो जाता है, वो सबसे पहले इसे खुद पर आजमाने का फैसला करते हैं। वो पूरी बोतल एक ही बार में पी जाते हैं। कुछ ही मिनटों में उनके अंदर एक जादुई असर दिखने लगता है। चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती है, शरीर मजबूत हो जाता है और त्वचा फिर से तनी हुई लगती है। अब वो पहले से 20 साल छोटे नजर आते हैं। वो बाथरूम में जाकर आईने में देखते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि ये वही है। आईने में खुद को देखकर नाज के पिता हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि दवा का असर इतना तेज और सकारात्मक होगा। वो अपनी नई जवानी का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जिस तेजी से दवा ने असर दिखाया है, उसी तेजी से उसका साइड इफेक्ट भी शुरू हो चुका है। उनके शरीर पर अजीब एलर्जी और दाग उभरने लगते हैं। इसके बाद वो जल्दी से अपनी पत्नी करीना के पास लौटते हैं। करीना भी उन्हें देखकर दंग रह जाती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बूढ़ा पति अचानक से इतना जवान दिखेगा। वो न सिर्फ जवान लग रहा था, बल्कि उसके अंदर फिर से वही पुराना जोश लौट आया था। काफी देर तक करीना समझ नहीं पाती कि ये सब हुआ कैसे। तभी नाज के पिता उसे उस फॉर्मूले के बारे में बताते हैं जो उन्होंने बनाया था। नाज के पिता करीना से कहते हैं, इस दवा को लेने के बाद मुझे अंदर से एक अलग ताकत महसूस हो रही है। तुम यकीन नहीं करोगी कि मैंने क्या बना लिया है। वो आगे बताते हैं कि अब पूरी दुनिया इसे खरीदना चाहेगी। बड़ी बड़ी दवा कंपनियां इस फॉर्मूले को हमसे खरीदने के लिए लाइन लगा देंगी। इसी बीच रूट नाज को समझा बुझाकर आखिरकार उसके पिता के घर ले आता है। वहां करीना खुद बाहर आकर उनका स्वागत करती है, लेकिन नाज उसे देखकर नजरें तक नहीं मिलाती, क्योंकि करीना वही औरत थी जिसने नाज की दोस्ती को धोखा दिया था और उसके अपने पिता से शादी कर ली थी। नाज का बेटा रेहान मासूमियत से करीना को प्यार से नमस्ते करता है, लेकिन नाज तुरंत उसे पीछे हटा देती है और कहती है, आहिदा के बाद अब किसी से कुछ लेने या छूने की जरूरत नहीं। फिर नाज सीधे अपने भाई के कमरे में जाती है। उसका भाई सारा दिन अपने कमरे में गेम खेलते हुए गुजारता है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि उनके पिता ने दोबारा शादी कर ली है। थोड़ी देर बाद सभी लोग ड्राइंग रूम में आकर बैठते हैं। जैसे ही नाज के पिता अंदर आते हैं, सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ा वो व्यक्ति तो उनका पिता है, लेकिन अब वो बिल्कुल जवान दिख रहा है। इतना कि किसी को समझ नहीं आता कि वो रातों रात कैसे बदल गया। नाज के पिता किसी को नहीं बताते कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन अचानक सबको हैरान कर देते हैं जब वो बताते हैं कि अब वो अपना पारिवारिक बिजनेस नहीं बेचेंगे। वो कहते हैं, मैं अपनी कंपनी नहीं बेच रहा। घर के बाकी लोग उनके फैसले से खुश नहीं होते, क्योंकि सब जल्दी अमीर बनने की चाह में थे। नाज का भाई गुस्से में कमरे से चला जाता है। तब पिता सबको समझाते हैं, मेरा फैसला गलत नहीं है। अभी भले हमारी कंपनी घाटे में है, लेकिन जो मैंने बनाया है वही हमारी पहचान बनेगा। वो सबको अपनी नई खोज दिखाते हैं, एक ऐसा सीरम जो इंसान को फिर से जवान बना सकता है और मौत को भी कुछ समय के लिए रोक सकता है। वो इसे सीरम ऑफ इमॉर्टैलिटी कहते हैं। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। इसी बीच किसी को ध्यान नहीं रहता कि नाज के पिता के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। उनके चेहरे पर पसीना छलक रहा होता है। उनकी गर्दन और कमर पर गहरे घाव उभरने लगते हैं, जो धीरे धीरे बड़े छेदों में बदल जाते हैं। वो खून उलटने लगते हैं और उनकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। करीना और नाज घबरा जाती है। वो रूट से कहती है कि जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। तभी अचानक वो दोबारा खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे।
वो किसी डरावनी मखलूक में बदल चुके थे। एक ज़ॉम्बी। सब लोग हैरान थे कि आखिर पापा के साथ क्या हुआ। तभी शोर सुनकर उनका नौकर वहां आता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, पापा उस पर झपट पड़ते हैं और उसकी गर्दन पर काट लेते हैं। वो दर्द से तड़प उठता है और कुछ ही पलों में मर जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद पापा उसी इन्वेस्टर पर हमला करते हैं जो उनसे बिजनेस डील की बात करने आया था। वो किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन पापा के मुंह से टपका हुआ खून उस पर गिर जाता है। और सबको पता है, ज़ॉम्बी का खून इंसानों को भी संक्रमित कर देता है। तभी वहां उनका बेटा आता है, जो खेलते हुए अपने साथ धनुष और तीर लेकर आया था। वो डर और गुस्से में अपने ही पिता पर हमला कर देता है। पापा उस पर झपटते हैं और वो खुद को बचाने के लिए तीर छोड़ देता है, जो सीधा उनके चेहरे को पार करते हुए उनके दिमाग में जा लगता है। इस वार से ज़ॉम्बी बने पापा की मौत हो जाती है। वो इन्वेस्टर, जो अभी अभी सौदा पक्का करने आया था, जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है, भले ही रूट उसे रोकने की कोशिश करता है। उधर बेटा अपने किए पर पछतावे में डूब जाता है। वो रोते हुए घर से भागता है और नाज उसे संभालने के लिए पीछे दौड़ती है। लेकिन उसी वक्त घर के अंदर कुछ और भयानक होने लगता है। वो नौकर, जो पहले मर चुका था, अचानक जिंदा होकर ज़ॉम्बी बन जाता है। ज़ॉम्बी बना नौकर अब एक और नौकर पर झपट पड़ता है। पहले उसके हाथ को काटता है और फिर उसकी गर्दन पर हमला कर उसे वहीं खत्म कर देता है। नाज बैंगन को संभालने की कोशिश कर रही होती है, तभी उन्हें पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक और लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो किसी दूसरी लड़की पर हमला कर रही होती है। नाज तुरंत कार से उतरती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी तरफ भी बढ़ जाती है। इसी बीच भाई बैंग अपनी बहन को बचाने के लिए तेजी से कार आगे बढ़ाता है और ज़ॉम्बी पर चढ़ा देता है। ज़ॉम्बी का आधा शरीर कार के नीचे कुचल जाता है। अब घर में सिर्फ कुछ ही लोग बचे। ये सब अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। फिर सीन कट होता है और हम उस इन्वेस्टर को देखते हैं, जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। ड्राइव करने की हालत में नहीं, वो अपनी कार से टकरा जाता है। सीधे एक शादी के वेन्यू में वो कार से बाहर निकलता है और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देता है, अपनी भूख मिटाने के लिए। अब शादी की जगह पर हालात और भी भयानक हो जाते हैं। एक एक करके वहां मौजूद सभी लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज को अपनी भूख मिटानी थी। तो जो भी उनके रास्ते में आया, वो भी संक्रमित होता गया। उधर करीना और उसका परिवार अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए कार तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी वो नौकर, जो पहले ज़ॉम्बी बन चुका था, फिर से उन पर टूट पड़ता है। करीना कार के अंदर रखे एक औजार को उठाती है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी के सिर पर मारती है, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं होता। और तभी आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के पानी से ज़ॉम्बी कमजोर पड़ने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सब वहां से भाग निकलते हैं। उधर नाज किसी तरह रूट से संपर्क करती है और उनसे पूछती है कि सब कहाँ है। सभी जवाब देते हैं कि वो ठीक है। नाज उन्हें एक पास के सुरक्षित घर की तरफ जाने को कहती है, ताकि बाद में वो और बैंग भी वहां पहुंच सकें। सब लोग उस बताए हुए घर की ओर भागते हैं। काफी मुश्किलों के बाद करीना, र्यूड और उनका बेटा किसी तरह अंदर पहुंचने में कामयाब होते हैं। उनका नौकर ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाता है। उधर माइस और बैंग भी उसी घर की ओर बढ़ रहे होते हैं। वे तेज रफ्तार में निकलते हैं और पहुंचते हैं उसी जगह। उनकी कार की आवाज सुनकर सैकड़ों ज़ॉम्बीज उनकी ओर भागने लगते हैं। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ने के। इसी बीच बच्चा नोटिस करता है कि और भी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे हैं। भी एक और ज़ॉम्बी उनके पीछे आ पहुंचता है। रूट तुरंत आगे बढ़कर उस पर धक्का मारता है और दरवाजा बंद कर देता है। रूट अपनी घायल हुई हाथ को देखता है। उसे पता चल जाता है कि अब वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। ज़ॉम्बी बनने से ठीक पहले वो अपने बेटे को गले लगाता है और आखिरी बार उससे कहता है, अपनी माँ का ध्यान रखना। वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है। अब वो अपने ही बेटे पर हमला कर देता है। बेटे को बचाने के लिए करीना पास पड़ी लोहे की छड़ उठाती है और पूरी ताकत से उस पर वार करती है। वो छड़ में फंस जाता है। करीना मौके का फायदा उठाती है
दरवाजा बंद करती है और किसी तरह वहां से बाहर निकल जाती है। उधर नाज और बैन एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर वो सब कुछ बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर भी इंस्पेक्टर कुछ पुलिस वालों को बाहर भेजता है ताकि वो हालात का अंदाजा लगा सकें, पर बाहर का मंजर उनकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना होता है। चारों तरफ सैकड़ों ज़ॉम्बी होते हैं। पुलिस वाले खुद को बचाने के लिए गोलियां चलाते हैं, मगर उन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। वो ज़ॉम्बीज पुलिस वालों पर टूट पड़ते हैं और किसी तरह एक ऑफिसर बड़ी मुश्किल से वापस स्टेशन पहुंच पाता है ताकि सबको बता सके कि नाज और बैंक की बात सच थी। वो पुलिस वाला जो किसी तरह जिंदा लौट पाया था, सबको बताता है कि बाकी बचे ज़ॉम्बीज अब पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही स्टेशन के सभी अफसर जल्दी जल्दी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। लेकिन तभी वो आदमी जो बाहर से बचकर आया था अचानक ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। वो पास खड़े एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए बाकी अफसर उसे पकड़कर जबरदस्ती एक लॉकर में बंद कर देते हैं। अब बाकी पुलिस वाले दूसरे पुलिस स्टेशनों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें इस खतरे की जानकारी दी जा सके, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। सारे कनेक्शन कट चुके होते हैं। उधर करीना नाज को कॉल करती है। वो बताती है कि उनके साथ मौजूद बाकी सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, बस वो और उसका बेटा रिहान ही जिंदा बचे हैं। इसी बीच पुलिस वाले स्टेशन की छत पर पहुंचते हैं। वहां से वो देखते हैं कि बाहर का हाल कितना डरावना हो चुका है। हर जगह ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है। वे नास और बैंक को कहते हैं, हमें साथ मिलकर इन ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा। सब तैयारियां शुरू करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट, मास्क और हथियार पहनते हैं। फिर सब मिलकर बंदूकें लेकर बाहर निकलते हैं और ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींचने के लिए फायरिंग शुरू कर देते हैं। बंदूकों की आवाज से एक और बड़ा ज़ॉम्बी झुंड उनकी तरफ आने लगता है। अब हालात पूरी तरह उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अचानक तेज तूफान आ जाता है। भारी बारिश शुरू हो जाती है और उस बारिश में सभी ज़ॉम्बीज रुक जाते हैं, जैसे उनकी हरकतें थम गई हों। इस मौके का फायदा उठाकर नास और बाकी लोग किसी तरह वहां से निकलने लगते हैं। उधर करीना का पति, जो पहले एक जगह फंसा हुआ था, वो भी किसी तरह बाहर निकल आता है, लेकिन अब वो अजीब बर्ताव करने लगता है, जैसे धीरे धीरे खुद ज़ॉम्बी बन रहा हो। करीना के घर के बाहर अब ज़ॉम्बीज का झुंड इकट्ठा हो चुका था। घर के अंदर करीना को एक लड़की मिलती है। दोनों की जान खतरे में होती है। वे जल्दी से घर छोड़कर बाहर निकलते हैं। उधर करीना और बैन भी अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक में सवार हो जाते हैं। नाज ये सब देखकर टूट जाती है। उसे लगता है अब उसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तभी वह देखती है करीना और उसका बेटा बाइक पर उसकी तरफ आ रहे हैं। नाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उसी पल वह देखती है कि उनके पीछे दर्जनों ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे हैं। करीना अपने ट्रक को तेजी से ज़ॉम्बीज की ओर दौड़ाती है और कई ज़ॉम्बीज उसके नीचे कुचल जाते हैं, लेकिन जल्द ही भारी भीड़ में दर्जनों ज़ॉम्बीज ट्रक को घेर लेते हैं। ट्रक का कंट्रोल पूरी तरह से छूट जाता है और वो एक बिल्डिंग से जा टकराता है। सभी लोग किसी तरह बाहर निकलने में सफल होते हैं, लेकिन बैंगन का पैर अंदर फंस जाता है। ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। हर तरफ अफरातफरी मच जाती है। वे पूरी कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन धीरे धीरे कई लोग इन ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं। वो पुलिस अधिकारी जो अब तक ज़ॉम्बीज के हमले से बचा हुआ था, खुद को बचाने की बजाय नाज और करीना से कहता है, तुम लोग भाग जाओ। लेकिन नाज अपने साथियों को अकेला छोड़ने वाली नहीं थी। वो पूरी ताकत से ज़ॉम्बीज से भिड़ जाती है। लड़ाई के दौरान उसका हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे पता नहीं था कि ये चोट जल्द ही उसे भी संक्रमित कर देगी। अधिकारी सबको बाहर जाने को कहता है, क्योंकि उसे मालूम था कि आग से ही इन ज़ॉम्बीज को खत्म किया जा सकता है। वो खुद को कुर्बान कर देता है। पुलिस स्टेशन में धमाका कर देता है, जिससे वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बीज जलकर मर जाते हैं। धमाके के बाद बस नाज और उसके कुछ साथी ही जिंदा बचते हैं। करीना और नाज का बेटा वहां पहुंचते हैं। नाज देखती है
कि उसके हाथ की चोट अब संक्रमित हो चुकी है। वो जान जाती है कि अब उसका भी अंत करीब है। वो अपने बेटे को गले लगाती है और सारे गुस्से और दर्द को भुलाकर कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और अब मेरे बेटे का ख्याल रखना। इतना कहकर नाज खुद को गोली मार लेती है। धीरे धीरे सीन बदलता है। आसपास चले हुए ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। कुछ समय बीत जाता है। अब करीना उस बच्चे की देखभाल कर रही है। ज़ॉम्बी वायरस कुछ समय के लिए थम गया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कहीं और, किसी दूसरे देश में, यह डरावनी कहानी दोबारा शुरू होने वाली है। कहानी के अंत में हम एक बुजुर्ग व्यापारी को देखते हैं जो नाज के पिता का पुराना साथी था। उसके पास वही दवाई होती है जिससे ये खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था, यानी वायरस अब एक नए देश में फैलने वाला है। फिल्म यहीं खत्म होती है।